हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है एक और नए ट्रेडिंग लाइव सेशन में। और जैसा कि आपने देखा है कि पिछले जो भी ट्रेडिंग सेशन थे हमने टोटल 11 ट्रेड्स परफॉर्म किए लाइव। अब हम ट्रेड नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो नया ट्रेड हम करने वाले हैं उसका लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में ये जो ऑल टाइम हाई बना है, मार्केट में यहाँ पे एक नया सेलर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसने मार्केट को बहुत ही अग्रेसिवली सेल किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो नो डाउट मार्केट तब तक ऊपर जा ही नहीं सकेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट ना करे। हो सके ट्रैप भी करके फिर फॉल कर जाए, बट मैं अगर 5 मिनट की कोई कैंडल इस पे ऊपर क्लोज करेगी तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। ऑल दो स्टॉप लॉस लगेगा तो वो भी लेना पड़ सकता है, बट टारगेट की भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ठीक है, तो ये है मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेलिंग में मैं देखूंगा यहाँ पे, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इन एरियाज पे, ये पर्टिकुलर लेवल पे बार बार मार्केट, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे सेलर एक्टिव हुई, तो बार बार मार्केट में यहाँ पे एक सेलर एक्टिव था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर कॉन्सेप्चुअली हम देखें तो यहाँ पे मार्केट को हॉल्ट करना चाहिए या रुकना चाहिए। बट अगेन अगर मार्केट 5 मिनट में कैंडल इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है, जैसा कि इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि जो बायर थे दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पंप एंड डंप। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट अवे का, लगभग 47,000 का एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, या फिर 46,900 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। और एक मोमेंटम के लिए वेट करूंगा। हो सके मार्केट थोड़ा सा नीचे है और एक्चुअल बायर्स जहाँ पे हैं, जैसे कि इधर नीचे जहाँ पे एक्चुअल बाइंग हैपनिंग हुई है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन, वहां से फिर हो सके एक ट्रेड प्लान करूंगा। बट स्टिल ये दो लेवल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई का प्लान करूंगा, इसके नीचे से निकलेगा तो मैं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। चांसेस जिस हिसाब से अभी जो स्ट्रक्चर बना है देख के तो लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे ही निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक कॉल ऑप्शन भी खोल के रखा है। बट जैसे ही ये ब्रेक करता है मैं देखता हूँ कौन सा कॉल ऑप्शन बेस्ट है, उस हिसाब से आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो कि फाइनली मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग लगा दी है। तो ये ट्रेड मुझे बस एक ही चीज़ का इशू है। देखो टारगेट आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता होता है कभी भी, लेकिन जो मेरे हाथ में होता है वो होता है मेरा रिस्क। और इस ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने एंट्री की है इस लेवल पे। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा विशाल है, लाइक 553 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखो बैंक निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट के आसपास का है मोमेंटम। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं स्टॉप लॉस तो लगाऊंगा इस डे हाई के ऊपर, ठीक है, बट मैं नज़र भी रखूंगा बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर आता है या क्रॉस करने की कोशिश करता है, अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं भी होगा तो मैं प्रेफर करूंगा इसको निकाल देने के लिए, क्योंकि टारगेट आई नेवर केयर। टारगेट देना नहीं देना वो मार्केट 100% जानती है, उसको डिसाइड करने दो। मेरा काम है मेरा रिस्क डिसाइड लेके चलना, तो ये रिस्क थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, एंट्री और रिस्क मेरे हाथ में है, तो एंट्री तो मैंने अपने रूल के हिसाब से किया है। बट हाँ, ये एंट्री में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। ये ट्रेड काश थोड़ा सा सुबह में गैप डाउन के बाद ये एंट्री नहीं मिला होता ना, अगर गैप अप के बाद मिला होता तो और बेटर एंट्री होता। बट स्टिल हम अभी इस ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, हमारी एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हो 1141 पे, सॉरी 1125, 1125 पे हमने एंट्री ली है। और अ, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। जो भी होगा आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को लेके मुझे थोड़ा सा कंसर्न है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए तो मैं इसको ही स्टॉप लॉस मानूंगा, ये जो डे हाई है। एक सेकेंड, ये इसको ही मैं स्टॉप लॉस पकड़ के चलूंगा, क्योंकि इस इसके ऊपर फिर मार्केट को निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड में बैंक निफ्टी में। ओबियसली यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आज का जो डे हाई है वो होना चाहिए ऑफिशियली, जैसा कि मैं रखता हूँ। तो उस हिसाब से तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आज का डे हाई को ही रखूँगा। आई होप इसको क्रॉस ना करे किसी भी रूप में, चांसेस नहीं है, बट मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं।
तो फिलहाल ये हमारा स्टॉप लॉस है, 1125 हमारी एंट्री है। हमने सेल किया 1125 में। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखते हैं मार्केट के हाथ में बाकी चीज़ें रखते हैं। अभी ऑफिशियली स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, 500 पॉइंट। मतलब ये मेरा पूरा एक ट्रेड का जो पिछला प्रॉफिट था वो लेके ये ट्रेड अकेले जा सकता है अगर ये स्टॉप लॉस गया तो। बट फिर भी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ वेरिएशंस ला सकते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस बढ़ा है। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप लोगों को एक अपडेट देता हूँ। कल आपने देखा कि हमने यहाँ पे जैसे एंट्री बनाई, हमारे एंट्री के बाद मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है आज एकदम नीचे, लगभग 450 प्लस पॉइंट, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट 5000 का दिखा रहा होता है इन वन लॉट। लेकिन जिस हिसाब से आज मार्केट ने रिकवरी लिया है, आप देख सकते हो कि मार्केट में गैप डाउन होता है और कंटिन्यूअसली मार्केट में बाइंग होता है। उसके अलावा आप अगर ध्यान से देखो तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे एक्चुअल में मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर करे थे, क्योंकि यहाँ तक सेलर था। आप देख सकते हो मार्केट में बार बार सेलिंग हो रही थी। यहाँ पे फाइनली सेलिंग थमता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा पैसा घुसा और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। और सेम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आने के बाद मतलब यहाँ एक फिर से बाइंग हैपनिंग होने लगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि हम जो पहले जो हमने ट्रेड लिया था ये सेल था, और हमारा स्टॉप लॉस 550 पॉइंट से ज़्यादा का था। देख सकते हो, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये देखो, ये ऑलमोस्ट 548 पॉइंट के आसपास का। तो यहाँ पे 500 पॉइंट का लॉस देना एक समझदारी मुझे नहीं लगता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट में आज एक बढ़िया एक जिस हिसाब से एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। हो सके कल मार्केट वापस से यहाँ से कहीं ओपन हो और नीचे चला जाए या गैप डाउन हो जाए, नोबडी नोज। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ श्योर है कि मार्केट जिस हिसाब से खड़ा हो गया अभी आके, ठीक है, हो सके मैं पूरा गलत हो जाऊँ, बट मार्केट पहला तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है, हायर हाइज बना रहा है मार्केट। और जिस हिसाब से आज बाइंग हैपनिंग हुई है और कल के दिन मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मुझे डाउट नहीं होगा कि मार्केट या तो ऊपर निकल जाएगा या फिर ऊपर जाके पहले साइडवेज करेगा अगला फॉल के पहले। तो उस समय तक लॉस लेके कोई समझदारी मुझे नहीं दिखता है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग लेना प्रेफर करूँगा। इस ट्रेड को मैं पूरा आराम से होल्ड कर जाता अगर 100 200 250 पॉइंट तक भी स्टॉप लॉस होता जो मेरे रेंज में होता है। तो यहाँ थोड़ा रिस्क रिवार्ड ऑलरेडी वीक है फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। और बाकी मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस ट्रेड सेंटिमेंट को। हो सके उसके बाद मार्केट चला जाए, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं फिलहाल इसके लिए अभी क्या करने वाला हूँ, रिस्क ज़्यादा है इस ट्रेड में, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए एक ट्रेलिंग लगाने वाला हूँ। ट्रेलिंग क्या रखूँगा, आज का जो भी डे हाई होगा, अगर हम आज का डेली कैंडल ओपन करें तो अगर यहाँ पे पॉइंटर रखें तो 891.30 को मैंने 892 पकड़ लिया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं डालने वाला हूँ। तो मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी तो नहीं डाल सकता हूँ, आई थिंक आप देख सकते हो 348 हो रहा है, 4 बजे के आसपास हम डाल सकते हैं। एक बार फिर भी ट्राई करता हूँ, अभी नहीं डाल सकेंगे। तो 892 एंड 900, सो ये एक स्टॉप लॉस हम डालते, देखो अभी नहीं पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो मैं इसको थोड़ी देर के बाद एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलेगा, मान लो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ऊपर खुलेगा, तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे कट कर लूँगा, फिर वेट नहीं करूँगा, फिर आगे देखूँगा। क्योंकि गैप अप, अगर गैप डाउन्स इतने बड़े बड़े हो रहे हैं फिर गैप अप होना फिर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, फिर ये वो ट्रेड नहीं है जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और मेरा अकॉर्डिंग पूरा गलत भी हो सकता है। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो कि अ, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर रियल में सेल अप होना है तो मार्केट इन इन लेवल्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला है। जैसे कि ये जो डेली कैंडल है, मार्केट इसके नीचे आने का ट्राई नहीं करेगा कम से कम इतने गैप डाउन्स में। ठीक है, लेकिन मार्केट आज गैप अप हो गया। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने लगाया था, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उस डे का हाई, और मार्केट खुलता है सीधा उसके ऊपर यहाँ कहीं। तो आप देख सकते हो, हमने ऑल पोजीशंस में जाके दिखाता हूँ 1007, मतलब ऑलमोस्ट मेरा हाई पे ही बिका है कहीं पे। मैंने मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे कट कर दिया, तो यहाँ पे हमने इस पोजीशन को एग्जिट किया है। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, ये
कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1025 पे सेल करके 1007 पे कवर किया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट के आसपास का हमें प्रॉफिट हुआ है। बट ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट आज आया है, ये हो सके कि मैं गलत हूँ, मार्केट पूरा नीचे आ जाए, तो कुछ कर नहीं सकते और मैं अफ़सोस नहीं करूँगा, क्योंकि पहला तो स्टॉप लॉस बढ़ा था, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ ट्रेड में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि मार्केट, मतलब ये जो गैप डाउन हुआ ना, इसको यहाँ से स्लो एंड स्टडी निकल के अगर ब्रेक करता ना, तो शायद मुझे रहता अफ़सोस कि हाँ, चलो ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ। लेकिन ये सीधा वो गैप अप होना स्टार्ट हो गया, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट? अभी ये ना ही बायर्स के लिए गुड साइन है, ना ही सेलर्स के लिए गुड साइन है। अगर गैप अप होकर अगर ये नीचे आता है ना, तो फिर ये ट्रैप करेगा। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट किस हिसाब से करता है, बट ओवरऑल स्टॉप लॉस वाज द कन्विक्शन टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी बड़ा हो रहा था, दैट्स द रीज़न। इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना करेक्ट नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने ये वाला ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो गाइस देखिए, जो मैं बार बार बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपका रिस्क। अगर रिस्क आपका सही नहीं है, तो उस पोजीशन में आपको या तो डर लगेगा, या तो फिर आपको, मतलब आप उसको लॉस में होल्ड करोगे तो यूज़लेस लगेगा। तो इसीलिए अगर कोई कोई ट्रेड ऐसा होता है, मेरा साथ भी, जब कोई रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेड उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर एग्जिट कर जाना ही समझदारी है। ठीक है, हो सकता है कि अगला कोई और ट्रेड मिले, अच्छा ट्रेड, तो हम इसको प्लान करें। और अभी के लिए फ़िलहाल ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर जाके यहाँ क्लोज कर दे, क्लोज करके अगर वापस ये इसके नीचे से निकल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हो सके मैं फिर से वापस से कोई ऑप्शन को सेल करना प्रेफर करूँ, बट फॉर टाइम बिंग अभी ये ट्रेलिंग पे निकालना मुझे ठीक लगा। तो इसको मैं नोट डाउन करता हूँ, और आई होप आपको ये एफर्ट पसंद में आ रहा होगा। आपने देखा कि मैंने कंटिन्यूअसली ट्रेड करके आपके सामने अकाउंट को ग्रो करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ, मुझे एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि हाँ, लोग देख रहे हैं तो कुछ और अच्छा करना है, उनके लिए अच्छे कंटेंट लाने हैं। ठीक है, और हो सके तो फ्यूचर में मैं और भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँ लाइव मार्केट के अलावा। रीज़न क्या है कि पहले मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ज्ञान की बातें करूँ और आपको लगे पहले खुद तो प्रॉफिट दिखा दो फिर ज्ञान की बातें करना। तो इसलिए पहले खुद का प्रॉफिट दिखा देता हूँ, फिर ज्ञान की बातें करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए अभी लाइव ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ट्रेडिंग वीडियो में।